अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह आपको पता है, मैंने आपको कहा मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ रजिस्टर्ड एथोराइज्ड डीलर जो कोयटा से मुंसलिक हैं, कोयटा डीएचए को देख रहे हैं, उनसे फ़र्दन हम जाके पूछेंगे कि वो डीएचए कोयटा को किस निगाह से देखते हैं। आज हम आए इम्तियाज़ एंटरप्राइजेज जो हमारे रजिस्टर्ड एथोराइज्ड डीलर हैं, और इम्तियाज़ सलीके साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ज़फ़र भाई, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इज़्ज़त अफजाई बख्शी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करें हमारे व्यूवर्स को कि आपके यहाँ पे भी एसोसिएशन है, उस हवाले से भी आप बताएं। देखिए जी, मैं यहाँ पे रियल इस्टेट के बिज़नेस में बहुत अरसा गुजर गया और उस दौरान में बल्कि मेरे भाई हैं जो मेरे उस्ताद भी हैं, राशिद पाशा साहब कनाडा से आए हुए। मुझे अच्छा भी लग रहा है इस तरह बैठते हुए, उनके होते हुए बात करते हुए। तो हमने काम यहीं से सीखा और इसी इलाके में क्लिफ्टन एंड डिफेंस जो रियल इस्टेट एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ की, उसको डेफलेरिया कहते हैं, उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा हमारे ऑथराइज डीलर हैं भावलपुर के और ऑथराइज डीलर हैं कोयटा के, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं। तो माशाल्लाह आप कोयटा के हवाले से आए, तो कोयटा के हवाले से जब हमारा तजर्बा हुआ कोयटा जाने का, तो ज़फ़र भाई वो वाहिद आदमी थे जिनके हमने सोशल मीडिया पे ये क्लिप देखी थी जाने से पहले कि आपने किस तरह इंट्रोडक्शन कराया था, जो आप साइट पर ले गए थे, जिस तरह से आपने एक एक चीज़ के बारे में वाज़े तौर पे बयान किया कि पूरे पाकिस्तान में रहने वाले जितने दोस्त अहबाब हैं वहाँ बैठ के मुस्तफ़ीद हो सकें, कि उसकी साइट देख सकें, उस साइट में क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ देख सकें। अच्छा सर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कराची में बैठ के डीएचए कोयटा को डील करते हैं और आप यहाँ पे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा, जो 5 मरले के हवाले से, 1 कनाल के हवाले से आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑफिस हमारा जो कराची वो भी यहीं पे नज़दीक हैं। आप क्या समझते हैं सर, डीएचए कोयटा फ्यूचर में अभी आप क्या देखते हैं फ्यूचर डीएचए कोयटा का? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस डीएचए कराची का भी है और आप मुख्तलिफ और भी डीएचए देख रहे हैं। कोयटा का फ्यूचर के हवाले से अगर आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को एक्सप्लेन करें। देखिए जी, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी सूबा हो, उसका जो मरकज़ी शहर है, जैसे सिंध का कराची है, पंजाब का आप लाहौर समझते हैं, इसी तरह से आपको केपीके में पेशावर नज़र आता है, और कैपिटल का इस्लामाबाद के अंदर आप देखते हैं तो उसमें भी डीएचए। ये तमाम जो बड़े बड़े शहरों में हैं, उस शहरों में जो रहने वाले जो लोग जो पैसे वाले शहरों की तरफ आके बस जाते हैं, अपने कारोबार करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती कि कुछ सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो, और सेफ़ इन्वेस्टमेंट डीएचए के अलावा कोई और मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाएतमाद इदारा है और हमारा एतमाद क्योंकि सालों से उसके ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि उसको हम इन जगहों पे हम लोग सालों से काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी कभी परेशानी आएगी। अच्छा, अब इसी तरह देखते हैं तो बलूचिस्तान में जो उसका मरकज़ी शहर है वो है कोयटा। कोयटा के अंदर माशाअल्लाह यहाँ पे अगर हम कराची में देखते हैं तो हमारे बेशुमार दोस्त जो कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं वो आते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, माशाअल्लाह उनके पास पैसा भी होता है। सही गाइडेंस की ज़रूरत है उनको, अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो उनका जो पैसा, वैसे ही वो माशाअल्लाह बहुत कारोबारी हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो तरक्की कर सकता है। जब हम मरकज़ी शहर की बात करते हैं तो कोयटा मरकज़ी शहर है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के अंदर बेशुमार बिजनेस के मौके, वहाँ खाने हैं, वहाँ पे दूसरे बहुत सारे ज़राए हैं, इवन उसमें बॉर्डर लगता है आपका ईरान का भी। और आपको पता है सी पैक के बाद जो कोयटा हमारा डीएचए आ रहा है, ये एक रोड इसको सी पैक रोड लगता है और एक रोड जो है बाईपास रोड लगता है। ये दोनों रोडों के दरमियान है। 60 फुट की मिनिमम स्ट्रीट्स हैं, जो कोई हमने यहाँ पे कहीं नहीं हमने देखी किसी भी और जगहों के ऊपर। 60 फुट की मिनिमम स्ट्रीट है, वो भी उसके अलावा सिक्योर एरिया वहाँ पे। इसका मुस्तकबिल बहुत ताबना है और मुझे लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आप डीएचए कोयटा को देखेंगे कि ये बहुत सारे जगहों को पीछे छोड़ देगा, और उसके जो रेट आजकल हैं, ये जो लोग ले लेंगे उनकी ज़िंदगी संवरेगी। ये बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी शादी के लिए लेके रख लेंगे। ये एक एक फ़ाइल जो बहुत ही कम कीमत में मिलती है, ये इनके तमाम मसाइल का हल कर देगा। सर एक और अभी आपने कुछ मिनट पहले स्नोफॉल का जो बात की, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग किस निगाह से देखते हैं उस लिहाज से, क्योंकि ये पाकिस्तान का
पहला वाहिद DHA हैं जो आप स्नो भी इंजॉय जी, करेंगे। बिल्कुल ऐसे। आप लोग खास तौर पर कराची में तो होता नहीं है, तो आप इस बारे में भी अगर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए हम लोग जिसके पास वसाइल हैं वो तो यूरोप जाता है, अमेरिका कनाडा जाता है और स्नोफॉल को जो है वो एंजॉय करता है। और जो हम अपनी मसरूफियात की बिना पे बहुत सारे ऐसा तबका है जो हमारा जो कारोबारी निचले दर्जे का तबका है या आपका आप उसको कह सकते हैं कि तनख्वाहदार तबका है, वो एंजॉय करने के लिए मरी चला जाता है, लतिया गली चला जाता है, या हमारे जो इतने हसीन तरीन खूबसूरत इलाके हैं इस मुल्क के शुमाली इलाका जाता वहाँ चला जाता है। लेकिन हमें हमारे शुरू से हमारे लिए ये तो बड़ी अट्रैक्ट करता है हमें कि पता नहीं बर्फ़बारी कैसी होगी। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की ताल्लुक़ है, मैंने बहुत अरसे के बाद, बल्कि अपने अभी आज से कोई 5 साल पहले पहली दफ़ा बर्फ़बारी देखी जब हम भाई के पास कनाडा गए हुए थे, तो वहाँ हम बैफ चले गए थे एक जगह, वहाँ पे बर्फ़बारी हमने देखी। तो ये वो वाहिद जगह है या वाहिद DHA कह सकते हैं, जितने हमारे पूरे पाकिस्तान में 9-10 DHA है उसमें जो आप घर में रहते हुए बर्फ़बारी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद DHA है जिसके अंदर बर्फ़बारी भी होगी और लाजमी होगी और अभी तक होती रही। हम जब साइट दिखाने हमें जफ़र भाई गए, हमने जब देखा इसका गेट बन रहा था, उसके साथ 2 टावर बन रहे थे, उसके साथ ही हम पिछले साल गए थे, बल्कि हमें थोड़ा लेट हो गए थे तो बर्फ़बारी तो ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे अभी तक बर्फ़बारी बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ पे थी और बड़ी खुशी हुई। और कोयटा में इतने अच्छे नौजवान जो कि मुकम्मल तौर पे आगाही रखते हैं सोशल मीडिया से भी, और जितने हम्बल आप थे, जितनी मोहब्बत से आपने हमें टाइम दिया, जितनी मोहब्बत से साइट दिखाई और उसके बारे में आगाही दी कि इसके अंदर क्या कुछ आने जा रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ से गए थे, हमारे लिए पहला तजर्बा था और ज़फ़र भाई ने हमें मुकम्मल तौर पर उसकी आगाही भी दी और बहुत सारी चीज़ों में हमने इनको उस्ताद भी माना अपना। अब चैनल ही को देख लीजिए, इस चैनल में भी ये उस्ताद हैं हमारे, ये लेके चल रहे हैं इस वक्त पूरे, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जितने ऑथराइज डीलर हैं हमारे, टोटल 70-80 के करीब, 80 के करीब होंगे डीलर, उसके अंदर से पहले आदमी जिन्होंने ये चीज़ शुरू की थी और ये पायनियर्स में रहेंगे। और ये जो इन्होंने बेड़ा उठाया है कि मुख्तलिफ शहरों में जाके ऑथराइज डीलर से इंटरव्यू करना, एक दूसरे के साथ में जब हम मिलते हैं तो हमारे ताल्लुकात और बेहतर भी होते हैं और हमारा कारोबार भी वसी होता है। और इंशाल्लाह ताला ये जो आपका सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। और चलेगा भी तो और आपका कारोबार भी बरकत होगी, हम सबको भी एक दूसरे को जानने का, हमारे समझने का मौका मिलेगा और करीब आएंगे एक दूसरे के। और ये है वो कस्टमर को भी पता चले जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो DHA के साथ काम करना चाहते हैं, उनको भी बड़ी मालूमात फराम होती है हमारे चैनल। ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी और इजाज़ सिद्दीकी साहब भी वो यहाँ पे होते हैं, वो भी DHA कोयटा को बड़े ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। तो ये दोनों भाई हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऑथराइज्ड डीलर के साथ। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया।